गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे रूल ऑफ एलिगेशन, मतलब एलिगेशन एंड मिक्सचर के दूसरे भाग में है। हम लोग बात करेंगे कि जैसे मान के चलिए कि आपके पास दूध वाला आपको दूध देने आता है तो उसमें पानी भी मिला देता है ना। तो पानी मिला देता है तो दूध का कुछ वैल्यू होता है ना। पानी क्यों मिलाता है? क्योंकि उसको प्रॉफिट लेना है ना। तो यहीं पे एक टॉपिक बनता है कि क्या कह रहा है कि यदि किसी तरल में बिना मूल्य वाली कोई तरल मिलाए जाए है ना, बिना मूल्य वाला कोई तरल मिलाया जाए तो उसका प्रॉफिट और लॉस के बारे में हम लोग बात करेंगे, है ना। तो कैसा, जैसे हम उदाहरण के रूप में क्या लिए कि दूध हम लोगों को देने आता है तो उसमें पानी मिला देता है। इसका मतलब दूध का कुछ वैल्यू है ना। पानी का वैल्यू नहीं है तब तो वो प्रॉफिट कमाएगा। ऐसा नहीं ना है कि आप 50 रुपए किलो दूध खरीद रहे हो और 100 रुपए वाला मटेरियल उसमें मिला देगा तो वो तो उसको घाटा हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन में कह रहा है कि जो मिलाया गया तरल है ना, उसी से आपको प्रॉफिट और लॉस होना है ना। उसी से आपको प्रॉफिट और लॉस होना है। तो उसी के आधार पे हम पहले थ्योरी देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे। अब यहां पे लिखेंगे एक चीज, मिलाई गई तरल बटा वास्तविक तरल बराबर x और बटा 100। क्यों? अब देखिए क्या हम कह रहे हैं। कहने का मतलब है कि वास्तविक तरल जो है अपने आप में 100% होगा। हम परसेंटेज में यही तो पढ़े हैं कि वास्तविक तरल अपने आप में क्या होगा, 100% होगा। और जो मिलाया गया तरल होगा वह क्या होगा, ये वाला मिलाया गया तरल जो x हम लिखे हैं, यानी कि यहां पे x का जो वैल्यू होगा क्या होगा, x का वैल्यू जो होगा परसेंटेज इंक्रीज, है ना। क्यों ऐसा? ऐसा इसलिए कि जितना प्रतिशत मिलाएगा वही तो उसका प्रॉफिट होगा ना। तो जब भी परसेंटेज में मिलाएगा, इसीलिए हम वास्तविक तरल को 100 से कंपेयर किए, ठीक है। तो बाकी इसी तरीके से, तो इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा, हम क्वेश्चन के आधार पर आपको समझाते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रयमूल्य पर ही बेचने से 20% का लाभ हो। क्रयमूल्य पर भी बेचना है, वस्तु को क्रयमूल्य पे ही बेचना है, लेकिन क्रयमूल्य पर बेचने से ही क्या होना चाहिए, लाभ होना चाहिए। तो इसमें दो ये को कहानी हो सकता है, या तो वजन में मार दो, या फिर अगर जो वजन भी सेम देना है तो आप उसमें मिलावट कर दो, यही काम करोगे ना। अब यहां देखिए कह रहा है कि दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए। जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे लिखेंगे। दूध और पानी, मिल्क और वाटर को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को क्रयमूल्य पर ही बेचने से 20% का क्या होना चाहिए, लाभ होना चाहिए। यानी कि कितना प्रतिशत का लाभ होना चाहिए, 20% का लाभ होना चाहिए। और यहां कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए, है ना। यही होना चाहिए ना, यही होना चाहिए था ना। क्या बोले कि मिल्क और वाटर, है ना, मिल्क और, है ना, दूध और पानी का रेशियो यहां लिखिए। अब क्या कह रहा है कि बिना हम यहां तो वही बताए थे ना कि ये जो है वास्तविक तरल था और ये मिलाया गया, या फिर उल्टा लिख सकते हो। तो आप जो है दूध जो है यहाँ पे क्या किए, आप 20%, यहाँ पे सॉरी गलती लिखा हुआ है, यहाँ पे आप W कर दीजिए और यहाँ मिल्क कर दीजिए। मिल्क तो आपका 100% के हिसाब से है और W आपका कितना प्रतिशत के हिसाब से है, 20% जो मिलाया गया एक्स्ट्रा। तो आपको W रेशियो M आ जाता है, यानी कि W और बटा M बराबर कितना हो जाएगा, 20 25 100 मतलब 1/5।
हमको पूछा क्या, दूध और पानी का अनुपात, मतलब इसका और इसके अनुपात, यानी कि m बटा W का वैल्यू पूछा है, कितना 5/1। इसको पलट देंगे तो ये भी पलट जाएगा, तो इसको पलटे तो ये भी पलट गया, यानी कि मिल्क और वाटर का रेशियो कितना हो जाएगा, 5:1 हो जाएगा। एक बार फिर से समझते हैं, कह रहा है कि दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया जाएगा, है ना। हम यहाँ पे वाटर और मिल्क के रूप में काम किए हैं। क्या किए हैं, अब देखिए 20 मिला रहा है और दूध की मात्रा ओरिजिनल में कितना है, 100% होगा, तो W/M काट देंगे, यहाँ 1/5 हो जाएगा, है ना। पूछा यहाँ कितना, दूध और पानी का अनुपात पूछा है, मतलब ऊपरे मिल्क हो जाना चाहिए, तो इसको पलट दिए तो 5/1, यानी कि मिल्क और पानी, दूध और पानी का रेशियो कितना, 5:1 हो जाएगा, है ना। ठीक उसी तरीके से यहाँ देखिए दूध और पानी का अनुपात पूछा है, दूध और पानी का अनुपात पूछा है, लेकिन कारक के अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर ही बेचने से कितना प्रतिशत का लाभ हो, 16.2/3%। अब जब ऐसे में मिलावट करेगा तो आपको क्या होगा, जो बेचने वाला है उसको हमेशा लाभ होगा, आप ध्यान में रखिएगा। अब यहां देखिए W/M, जितना पानी मिला रहा है, एक्स्ट्रा पानी मिला रहा है, यानी कि 16.2/3 और बटा ये कितना है, मिल्क तो अपने आप पे 100% है ना, है ना। अब यहां देखिए W और बटा M बराबर, यहां तोड़ देंगे, 16×3 = 48, 2 50, 50/3 और ये गुना हो जाएगा कितना, 100 हो गया। काट देंगे, 50 × 100 यानी W और बटा M बराबर कितना हो गया, 1/6 हुआ। इसलिए अब पूछा क्या है, दूध और पानी का अनुपात। एग्जाम्पल में अगर जो देखिएगा कि वहां पे ऑप्शन जो है ये दोनों सेट कर के रखेगा, 1:6 भी सेट करेगा और 6:1 भी सेट करेगा। तो आप वहां सतर्क रहिएगा कि दूध और पानी का पूछ रहा है या पानी और दूध का पूछ रहा है। ये देखिए पानी और दूध का रेशियो निकल रहा है, हमको निकालना क्या है, मिल्क और वाटर, मतलब दूध और पानी। तो दूध के लिए रेशियो कितना, 6 और पानी के लिए रेशियो कितना, 1। यही हमारा क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा, है ना। तो ये तो कह रहा है कि यदि किसी तरल में बिना कोई तरल वाला निकले तो परसेंटेज के रूप में रहे या कुछ भी के रूप में रहे, तो इसको इस तरीके से निकाले। लेकिन अब मान के चलिए कि दूध का कुछ वैल्यू, यहां तो कोई वैल्यू नहीं दे रखा था ना, लेकिन अगर मान के चलिए कि दूध का कुछ वैल्यू दे रखा हो और उसमें बिना कोई तरल वाला मूल्य मिलाया जाता हो, तो कहेगा कि जो है रेट घट जाएगा, है ना, यानी कि सीपी ज्यादा होगा, डीपी 0 हो जाएगा और एमपी जो है ना, दोनों को मिक्स प्राइस में होगा, यानी कि मीन प्राइस में भी हो सकता है। तो कैसे क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन के हिसाब से समझते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पानी को, यहाँ एक सेंटेंस यहाँ जुड़ा हुआ है कि पानी को 12 रुपए प्रति केजी के दूध में, है ना, मतलब दूध का कीमत कितना है, 12 रुपए प्रति केजी है, कह रहा कि किस अनुपात में मिलाया जाए कि औसत मूल्य कितना होना चाहिए, 8 रुपए प्रति केजी होना चाहिए। एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, यदि कोई तरल में, यदि मूल्य वाली कोई तरल में कोई अन्य मूल्य वाली तरल को मिलाया जाए, तो जो मिलाया गया तरल है उसका वैल्यू कितना होगा, 0 होगा, है ना। क्या है, नोट के रूप में लिखेंगे कि क्या लिखेंगे, यदि कोई मूल्य वाली तरल में बिना कोई मूल्य वाली तरल मिलाई जाए तो
उसका कॉस्ट 0 होगा। हम यहाँ पे पॉइंट लिखे हैं, क्यों लिखे हैं? जाहिर सी बात है कि कोई मूल्य वाला तरल होगा। जैसे हम एग्जांपल ले रहे थे दूध और पानी का, तो दूध का कुछ मूल्य होगा, है ना। आजकल तो पानी का भी कुछ मूल्य होने लगा है। लेकिन जब भी कोई व्यक्ति फायदा उठाना चाहेगा तो भैया पानी, पैसा वाला पानी क्यों, 20 रुपए लीटर वाला क्यों आपको मिलाएगा? आपको बिस्लेरिया मिला के तो नहीं ना देगा, तो नहीं देगा। तो यहाँ पे सीधा सा अर्थ है कि यदि कोई मूल्य वाला है और बिना कोई मूल्य वाला उसमें मिलाता है, इसका मतलब उसका कॉस्ट कितना होगा? 0 होगा, है ना। अब 0 होगा, इसी आधार पे चलते हैं। कह रहा कि पानी को, है ना, पानी के बारे में कह रहा है, यानी कि हम यहाँ देखिए मिल्क और वाटर के रूप में कंपेयर कर रहे हैं। कह रहा कि 12 रुपए प्रति केजी के दूध, मतलब 12 रुपया प्रति केजी यहाँ हो गया। और को दूध को किस अनुपात में मिलाया जाए, यानी पानी मिला रहा है, इसका मतलब कितना? 0 इसका वैल्यू हो रहा है। और मिलाने के बाद, पानी मिलाने के बाद उसका जो है औसत मूल्य कितना हो जाता है? 8 रुपए प्रति केजी हो जाता है ना। तो 8 रुपए प्रति केजी यहां से इस तरीके से रेशियो में मिला देंगे, कितना हो जाएगा? 12 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और ये 8 में से 0 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, है ना। ये रेशियो के रूप में आएगा, ये काट देंगे, 4 दूना 8, यानी कि 2:1, है ना। तो इसका मतलब इस तरह का क्वेश्चन इसी आधार पे बनाएंगे, है ना। ठीक है, आज हमारी थोड़ी तबीयत सुस्त है, इसलिए आज के वीडियो में इतना ही छोड़ते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना। आज के लिए धन्यवाद।